आदाब। मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। मैं हूं आपके साथ नदीम। देखेंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। नीतीश कुमार ने पटना के अस्पताल में कैंसर वार्ड का किया इफ्तिताह। जदीद मशीनों और सहूलियात से कैंसर के मरीजों का वक्त रहते इलाज बना है मुमकिन। नीतीश कुमार ने आज बापू टावर के तामीराती कामों का किया मुआयना। प्रोजेक्ट पूरा करने में ताखीर से बचने पर दिया जोर। टीचरों को हिरासा न करने का राष्ट्रीय जनता दल का मुतालबा। टीचरों के लिए रूल्स पर पार्टी तर्जुमान एजाज अहमद ने उठाए सवालात। नालंदा में सीआरपीएफ का जवान मुर्दा पाया गया। नशे के इंजेक्शन मिलने के बाद पुलिस जुटी है तफ्तीश में। एक मिनट। वहीं नीतीश कुमार ने पटना के जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैंसर वार्ड का इफ्तिताह किया है। वजीर आला ने यहां कैंसर का पता लगाने में इस्तेमाल होने वाली जदीद मशीन का भी इफ्तिताह किया। कैंसर वार्ड का इफ्तिताह करने के बाद वजीर आला नीतीश कुमार ने वार्ड के मुख्तलिफ शोबों का इफ्तिताह किया। आपको बता दें कि वहां मुआयना करने के बाद इस दौरान माहिर वजीर आला ने बताया कि उनका मकसद यही है कि एक छत के नीचे कैंसर के मरीजों को मुकम्मल निगहदाश्त मुमकिन हो और कैंसर की फौरी जांच कर इलाज वक्त पर उनका हो सके। इस प्रोग्राम में जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन मौजूद थे। महकमा सेहत में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रतिया अमृत, वजीर आला के सेक्रेटरी अनूप कुमार, वजीर आला सेक्रेटरीट के स्पेशल सेक्रेटरी अनूप कुमार भी मौजूद थे। वहीं वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना के गर्दनी बाग में जेर तामीर बापू टावर का मुआयना किया। वजीर आला ने बापू टावर की 5वीं, 3री और पहली मंजिल में जाकर तामीराती काम का जायजा लिया। इस मुआयना के दौरान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कुमार रवि ने वजीर आला को तामीराती काम का तफसीली जानकारी दी और बताया कि काम तेजी रफ्तार से जारी है और इसे फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। मुआयना के दौरान वजीर आला ने गैलरी, रिसर्च सेंटर और दूसरे जगहों का भी मुआयना किया। वहीं वजीर आला नीतीश कुमार ने बापू टावर के तामीराती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि नई नस्ल बापू के सवाने उम्री, उनके ख्यालात और उनके नज़रियात को जान सके। बापू की ज़िंदगी से जुड़े तारीख़ी वाक़यात, गांधी जी के ख्यालात, जद्दोजहद आज़ादी में उनका किरदार, बिहार से लगाव, गांधी जी के नज़रियात को बेहतर तौर पर उजागर करने में उन्होंने जोर दिया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने टीचरों को रियासती हुकूमत के मुलाजमीन बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रेड अलायंस हुकूमत में किए गए फैसलों के मुताबिक एक सादा इम्तहान लेकर टीचरों को रियासती मुलाजमीन का दर्जा दिया जाना चाहिए और उन्हें हिरासा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि असातिज़ा को रियासती मुलाजमीन का दर्जा मिले और इस ज़िम्न में सुशील मोदी का बयान याद रखना चाहिए। एजाज अहमद के मुताबिक टीचरों के लिए जिस तरह के ज़ाब्ते बनाए गए हैं वो उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने के बराबर हैं। देखिए, महागठबंधन सरकार ने फैसला लिया था कि जो शिक्षक 4 लाख से ऊपर हैं उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा मामूली परीक्षा लेकर। और उस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने भी तेजस्वी जी के सामने घोषणा की थी कि मामूली तौर पे परीक्षा ली जाएगी और सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन से एनडीए की सरकार बनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले भी नहीं चाहती थी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए,
सुशील मोदी के उस वक्तव्य को याद कीजिए जो कहा करते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो इन लोगों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन वहीं हम पार्टी के जीतनराम मांझी की तरफ से उनके अरकान को वजीर बनाने का मुतालबा किया था। इस पर भागलपुर जनता दल यूनाइटेड के तर्जुमान शिशुपाल भारती ने अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि वजीर आला ने सबको जहन में रखते हुए महकमे सौंप दिए हैं और मुस्तकबिल में ज़रूरत की बुनियाद पर सभी उम्मीदवारों को ओहदे मिलेंगे। कांग्रेस की तरफ से जीतनराम मांझी को वजारत आला की पेशकश के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब मुल्क में बैसाखियों पर चल रही है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हम के पार्टी के नेता मांझी जी हैं, जीतनराम मांझी साहब हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता यहाँ जनता दल यूनाइटेड के हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। गठबंधन जो हुआ है जिसमें जितने भी घटक दल हैं सबको सम्मान के साथ यहाँ मौका मिलेगा और हमारे जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं जो पिछले 18 वर्षों से बिहार राज्य में काम कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में सबों के साथ न्याय होगा, सबों को सम्मान मिलेगा और जिनका जितना हक होगा वो उनको निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हम के पार्टी के नेता मांझी जी हैं, जीतनराम मांझी साहब हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और महाराजगंज से रुकन पार्लियामेंट जार्दन सिंह सग्रेवाल ने अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरकजी हुकूमत के अबूरी बजट कर जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की रहनुमाई में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश किया है और ये बजट मोदी जी के 10 साल के तरक्याती कामों का निचोड़ है। मोदी हुकूमत किसानों, गरीबों, ख्वातीन और नौजवानों को तरक्की देकर एक अजीम मुल्क की तामीर के मकसद को पूरा करना चाहती है और मरकजी हुकूमत की तमाम स्कीमें आवाम की फलाह व बहूत के लिए ही हैं। हमारा यही हमेशा प्रयास भी रहा है कि हम जो कहते हैं सो करते हैं, किसी के बुलावे के लिए हम नहीं करते। हमने नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और इसके कल्याण को हमने अपने आधार में रखा है कि देश का विकास से में हम इनको एक मुख्य धारा में लाना चाहते हैं और देश की आज पूरे दुनिया में जो एक सम्मान बढ़ा है, मैं इसको गर्व के साथ कह सकता हूं कि पिछले जो हमने 10 सालों से 14 से और अभी 24 से तक की जो यात्रा की है उस यात्रा का सीधे जीता जागता परिणाम आज आपके सामने आया है। हमारा यही हमेशा प्रयास भी रहा है कि हम जो कहते हैं सो करते हैं, किसी के बुलावे के लिए हम नहीं करते। बिहार के आरा से खबर है, यहां बीजेपी के ज़ेर एहतमाम नारी शक्ति वंदन वर्कशॉप मुनक्किद किया गया था। इख्तितामी सेशन में कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। आरा के बामपाली में भारतीय जनता पार्टी के ज़िला हेडक्वार्टर में यह इजलास रखा गया था जिसमें मेहमान खुसूसी के हैसियत से मकबूल MP RK सिंह और जनार्दन सग्रेवाल के अलावा नवेंद्र सिंह, मीना सिंह, राघोपुर प्रताप सिंह मौजूद थे। शुरा ने कहा कि पहले हुकूमतें गुर्बत हटाने के नारा लगाती थी लेकिन गुर्बत की जगह सिर्फ गरीबों को हटाया जाता था, लेकिन आज मरकजी हुकूमत की गरीबों के लिए फलाह स्कीमों से गांव देहात के लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। वहीं पटना हार्ट समिट में मुल्क के नामवर माहिर अमराज कल्ब और सर्जन शामिल होंगे। इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई गई है। बताया गया है कि मुख्तलिफ सेशन में दिल्ली के मारूफ माहिरीन अमराज पद्मश्री डॉक्टर उपेंद्र कौल और डॉक्टर RD यादव खिताब करेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी पर अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे और कार्डियाक सर्जन डॉक्टर आमिर काजमी हार्ट सर्जरी पर अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। प्रोग्राम में 200 माहिरीन शरीक रहेंगे और बिहार के वजीर खजाना
विजय कुमार चौधरी इफ्तिताही सेशन में शामिल रहेंगे। सेशन भी है और ये डॉक्टर लेट ए.के. ठाकुर जो थे, जो एक तरह से बिहार के फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट माने जाते हैं। एक तरह से यहाँ से जो पटना में जो उन्होंने हार्ट सेंटर की स्थापना की और एक तरह से एक लैंडमार्क है, तो उनके जीवन पर आधारित एक बायोग्राफी लिखी गई है और उसका बुक का भी विमोचन करना है और साथ में एक साइंटिफिक सेशन भी है। साइंटिफिक सेशन में डिफरेंट कार्डियोलॉजिस्ट जो हमारे हार्ट हॉस्पिटल में ही है कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सर्जन है, वो लोग भी अपना एक टॉक देंगे और बाहर से भी जो चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उपेंद्र कौल भी आ रहे हैं। बहुत एक तो हृदय रोग संबंधी जो जानकारी है, इसका एक अवेयरनेस आम लोगों के बीच में हो और जो साइंटिफिक एडवांसमेंट उसमें हो रहा है उसको हम लोग डिस्कस करें डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, जो आज के समय में रेलिवेंट टॉपिक्स है उसको लेकर डिस्कस किया जा रहा है। बिहार के सभी गणमान्य कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा वो लोग रहेंगे। हार्ट हॉस्पिटल यदा की तरह 2-3 महीने में आते हैं, उनका भी साइंटिफिक पेपर होगा। हार्ट हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार भी अपना साइंटिफिक प्रस्तुति देंगे। चीफ कार्डियक सर्जन डॉक्टर आमिर काजमी, उनका भी। बिहार के नालंदा से खबर है, पुलिस ने एक सीआरपीएफ जवान की लाश बरामद की है। थाना इलाके के राही में एक तामीराती ढांचे से बरामद की है। जवान की शनाख्त 25 साला वर्जेश कुमार के तौर पर की गई है। वो सीआरपीएफ के 164 बटालियन में था। गुज़िश्ता हफ्ते ही सीआरपीएफ जवान की छुट्टी से वो घर पर आया था। एहलखाना के मुताबिक जवान की मौत सर्दी लगने के बाइस हुई है। डीएसपी नूरुल हक ने बताया कि सीआरपीएफ जवान की लाश राही इलाके में मिली है। जांच छानबीन के दौरान पुलिस ने जायवकू से कुछ इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। बरामद इंजेक्शन के तफ्तीश की जा रही है। लोगों का कहना है कि नशा आवर इंजेक्शन था, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। पुलिस ने लाश को अपने तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। भागलपुर सुल्तानगंज के खादी विलेज इंडस्ट्रीज के अहाते में आरजेडी यूथ ब्लॉक के सदर मोहम्मद इस्माइल की सदारत में अहम इजलास हुआ। आरजेडी के शहर सदर अफरोज आलम ने इस मीटिंग में कार्रवाई चलाई। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव की जानिब से बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के कामों पर रोशनी डाली गई। 5 फरवरी को 17 साल बनाम 17 महीनों में सरकारी स्कीमों के फवायद के हवाले से एक बहुत बड़ा जुलूस निकालने का ऐलान किया गया है। आरजेडी कारकुनान की एक बड़ी तादाद जुलूस में शरीक होगी और भागलपुर स्टेशन के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चौक से रवाना होकर घंटाघर चौक से होते हुए डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च करेंगे और डीएम को मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा। आज राष्ट्रीय युवा जनता दल की ओर से एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बिहार की धड़कन हरदिल अजीज हमारे तेजस्वी यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के होनहार, बिहार को एक अच्छे मार्ग, अच्छी दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। इनके नेतृत्व में जो बिहार में कार्य हुआ है और नीतीश कुमार ने जो छलने का काम किया है 17 साल में, पिछले 17 महीना जो गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ रही और बिहार के युवा आइकॉन ने यह स्पष्ट कर दिया कि 17 साल बनाम 17 महीना का जो कार्यकाल रहा माननीय तेजस्वी जी का, वह काबिले तारीफ है। क्या संदेश देंगे आम जनता को? आम जनता को संदेश यही देने जा रहे हैं और दे भी रहे हैं हम लोग सभी राजद परिवार कि 17 साल बनाम 17 महीना, 17 महीने में जो काम किया हमारे डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वह 17 वर्षों। भागलपुर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो जाने की शिकायत है। शहर में ट्रैफिक जाम के मसले में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर जाम लगा रहता है,
जिसके बाइस आम लोगों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। ज़िले इंतज़ामिया ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशिश में लगा हुआ है और ट्रैफिक के निज़ाम में बड़े बदलाव का ऐलान किया गया है। ट्रैफिक से परेशान लोगों को नजात दिलाने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट की जानिब से रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि कल शाम को मैं जो नगर आयुक्त हैं उनके साथ हम लोग गए भी थे। जो ऊपरी पुल है उसके पास हम लोगों ने भ्रमण भी किया है। कुछ गाड़ियों को हम लोग, जो मेजर गाड़ियां हैं जिसके कारण से शहर का ट्रैफिक कंजेशन होता है, उस ट्रैफिक कंजेशन को हम लोग दूर करने के लिए प्लान बना लिए हैं और कमिंग फ्राइडे से, और जो इस वीक में फ्राइडे से उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दूसरा कि ट्रैफिक को मैंने असेस किया है, मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक में कुछ इशूज हैं जो कि आज से ही हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है, तो वो भी हमारा काफ़ी बेटर हो जाएगा। थर्ड है कि कई जगहों पे पोल हैं बिजली के, जिसके कारण से भी कई समस्याएं उत्पन्न होती है। मैंने आज बिजली विभाग के अभियंता को निर्देश दिया है कि वो जाकर इसको। सहरसा जिले के पहाड़पुर में वाक़े ग्रीन क्रेसेंट चिल्ड्रन एकेडमी में 23वें सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में चिल्ड्रन स्कूल एसोसिएशन के सिरेंज के सेक्रेटरी रमेश कुमार, समरी पुख्तियार के साबिक एमएलए जफ़र आलम, मनोज मनोहर, इस्लामिया हाई स्कूल के प्रिंसिपल तनवीर आलम, अकील और उनके दूसरे सरपरस्त भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान यहां बच्चों ने रंग रंग कल्चर प्रोग्राम पेश किए। स्कूल के प्रिंसिपल ताहिरुल हसन ने बताया कि ये स्कूल साल 2002 से चल रहा है। स्टेज पर लाना, उनके शाइनेस को दूर करना, उनके हेजिटेशन को दूर करना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ पढ़ाई, रीडिंग एंड राइटिंग इज़ नॉट इनफ। पढ़ना लिखना काफ़ी नहीं है। पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने हर बच्चे के अंदर हर तरह का टैलेंट दिया है। ज़रूरी नहीं है कोई सब पढ़ करके डॉक्टर ही बन जाए, इंजीनियर ही बन जाए। कुछ बच्चे का कुछ बच्चा मेंटली इस तरह का होता है कि वो बहुत अच्छी उसकी आवाज़ होती है, वो आगे चल करके सिंगर में नाम कमा सकता है। कोई बच्चा का नेचर होता है कि उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, आगे चल करके बहुत बड़ा पेंटर बन सकता है, आर्किटेक्ट बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। कि इस स्कूल की वजह से बहुत बच्चे जामिया में, इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और भी दूसरे यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या JNU हो, वहाँ तक उनकी पहुँच हुई है। बच्चे वहाँ पहुँचे हैं और अच्छा मेयार के साथ पहुँचे हैं। राजधानी पटना के कंदम कुआं आयुर्वेदिक कॉलेज का 5वां यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर कार्य खैर भी अंजाम दिए गए हैं और गरीब और बेसहारा लोगों में कंबल तकसीम किए गए हैं और पूरे इलाके में चौक चौराहों और फुटपाथों पर गुजर बसर करने वालों की मदद भी फराहम की गई है उनको। सहरसा जिले के सलखुआ ब्लॉक के प्रमुख नीलम देवी के खिलाफ 22 तारीख को कमेटी के 12 अरकान ने तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की थी। इस ज़िम्न में इजलास बुलाया गया था। इस इजलास में तमाम 12 कमेटी मेंबरान मौजूद थे, लेकिन ब्लॉक प्रमुख नीलम देवी ने शिरकत नहीं की, जिसके पास BDO और पंचायती राज अफसर मधु कुमारी ने तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश किया। प्रमुख को ओहदा से हटा दिया गया, जिसके बाद अपोजिशन की तमाम कमेटी मेंबरान में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। यही है, 12 समिति गए, बैठक हुआ, हम लोग तो 12 के 12 उपस्थित हुए और पहले तो सब हाथ उठा करके अथी कर दिए, समर्थन कर दिए। तो मैडम बोली नहीं, एक वोट भी हो जाना चाहिए। तो फिर से सारा प्रक्रिया हुआ, वोटिंग हुआ, यानी कि 12 को 12 जो है ना, प्रमुख हटाने के पक्ष में ही वोटिंग हुआ है। प्रमुख भी आई थी नहीं, उसका जो है ना 1 घंटा तक जो है ना मैडम वेट किया है। तो 1 घंटा तक हम लोग वेट किए हैं तो नहीं आए हैं। हम लोग जो 22 तारीख को 9 समिति सदस्य जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उस प्रस्ताव पर हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार आज वोटिंग कराएगी और 12 समिति सदस्यगण उपस्थित। अब आखिर में एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर।
नीतीश कुमार ने पटना के अस्पताल में कैंसर वार्ड का किया इफ्तिताह। जदीद मशीनों और सहूलियात से कैंसर के मरीजों का वक्त रहते इलाज बना है मुमकिन। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज बापू टावर के तामीराती कामों का किया मुआयना। प्रोजेक्ट पूरा करने में ताखीर से बचने पर दिया जोर। टीचरों को हिरासत न करने का राष्ट्रीय जनता दल का मुतालबा। टीचरों के लिए रूल्स पर पार्टी तर्जुमान एजाजुल हसन ने उठाए सवालात। नालंदा में सीआरपीएफ का जवान मुर्दा पाया गया। नशे के इंजेक्शन मिलने के बाद पुलिस जुटी है तफ्तीश में। मुंसिफ बिहार देख रहे थे आप। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी।